अभी मोरहाबादी मैदान में हैं हम और जो है मोरहाबादी मैदान में है अभी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो है यहाँ पे वोट देने के लिए जागरूक करने के लिए एक कार्निवल लगा हुआ है। तो मतलब समझ ले सकते हैं कि जगाने के लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट मैंने एक ऑब्जर्व किया जिसको हम आपको बताना चाहते हैं। बताना ये चाहते हैं आपको कि आज जो है अमित शाह आए थे जो केंद्रीय मंत्री हैं और यहाँ पे असम के मुख्यमंत्री में झारखंड में आप समझिएगा आए हैं। एक दो केंद्रीय मंत्री भी आए। मतलब उन लोग को भाषण का हम ऑब्जर्व कर रहे थे, उसमें हमको बहुत कुछ देखने को मिला कि उन्होंने जो भी भाषण दे रहे हैं लोग उसमें कहीं भी झारखंड के विकास के बात नहीं हो रहा है कि झारखंड में हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, प्लस इंडस्ट्री खोलेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, यहाँ पे लोगों को रोजगार देंगे। ये सब कोई बात नहीं हो रहा है। बात क्या हो रहा है? बात ये हो रहा है कि ऐसे झगड़ा कराएंगे, उससे मरवाएंगे, उससे कुटवाएंगे, झारखंड को ऐसे बदनाम करेंगे। झारखंड को उसने बदनाम किया, बोला कि बांग्लादेश के लोग यहाँ पर रहते हैं। मतलब इनडायरेक्ट में मैं आपको विकास से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि 10 लाख करोड़ के आसपास जो सालाना इनकम है झारखंड का, जिससे लोगों का विकास होना है, उसको घटक जाना है और उसे कोई विकास नहीं करना है। जैसे आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है और उसमें जो है क्या है कि 50 लाख करोड़ के आसपास इनकम है। आप समझिएगा कि केंद्र सरकार को 50 लाख करोड़ के आसपास इनकम है। उस पैसे के क्या करती है केंद्र सरकार? कोई नहीं काम करती है। आप केंद्र सरकार को कोई काम बता सकते हैं जो काम करती हो? कोई काम नहीं करती, खुद गटक जाती है। उसी तरह से राज्य में सरकार बना करके बीजेपी ये चाहती है खुद गटक जाए पैसा और बाकी लोगों का क्या किया जाए, लड़वाया जाए, झगड़वाया जाए, मार कूट पीट जो भी काम हो वो सब काम किया जाए, लेकिन विकास नहीं किया जाए। ये इसका मेन मकसद है। आपको बताना चाहते हैं, आपको और बताना चाहते हैं। अच्छा, हमने एक और ऑब्जर्व किया, पता है सबको आप वोट दे दीजिए, जेएमएम को, कांग्रेस को, आजसू को, राजद को, जेबीकेएसएस को, सबको वोट करे जनता, लेकिन बीजेपी को वोट मत करे। बीजेपी को मुक्त कर दे झारखंड को, तो समझ लिया बाकी पार्टी कुछ ना कुछ काम करेगी, लूटेगी खसोटेगी, लेकिन काम करेगी। बाद में इन लोग से झगड़ा उड़ा करके घोटालाबाजी मुक्त करा लेंगे, लेकिन बीजेपी को आप हटा सकते हैं। और एक चीज़ और ऑब्जर्व हम किए हैं, तो जो आपको बताना चाहते हैं, पता है 95% इंडिया की आबादी जो है वो भारत के ओरिजिन का है। अब 5% लोग जो है वो मिडिल ईस्ट से आए हुए हैं, यूरेशिया देश से आए हुए हैं, जो बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी में जो ज्वाइन किए हुए लोग हैं, आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग हैं 2000-3000 साल पहले दूसरे देश से आए हुए थे, जो यहाँ पे आए हुए थे। पता उन लोगों का एम क्या है? उन लोगों का एम ये है, या बीजेपी का जो एम है आप बताना चाहते हैं, वो एम ये है कि भारत से लोकतंत्र खत्म हो जाए और 2% 3% लोग ही के पास सब काम करे और सब अब बाकी सब गुलाम कर दिया जाए। 95% लोगों को, 98% लोगों को, जो भारत और 90% तो भारत के ओरिजिन के लोग हैं, इनके से अधिकार सब छीन लिया जाए, इनको सब कुछ खत्म कर दिया जाए। पहले ज़माने में क्या होता था? पहले ज़माने में एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो भारत के लोग थे, यहाँ के लोग, यहाँ से ज़मीन से लेकर के प्रॉपर्टी रखने का अधिकार खत्म कर दिया गया था। इनको सब कुछ से वंचित कर दिया गया था। इनको लोकतंत्र आने से ये हुआ कि सबका अधिकार मिला, सबके अपनी संपत्ति मिली, सब लोग आए, सब लोग अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं। बीजेपी जो है, बीजेपी से पता है बीजेपी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। यहाँ पे दो यहाँ पे क्या है, या तो लोकतंत्र रहेगा या तो जो है हिंदुत्व रहेगा। हिंदुत्व में क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1% 2% लोगों को अधिकार देना है और 98% लोगों को गुलाम बनाना है, ये उनका है। तो यहाँ पे देश का लोकतंत्र को खत्म करने का, कुचल करके, और 2% लोग जो है कब्जा करना है। पता है आपको एक बात और पता होगा, विदेशों से 100 लाख करोड़ के आसपास कर्जा लिया गया है। बताओ पैसा कहाँ है? वो पैसा कहाँ गया? गटक गया सब। बीजेपी केंद्र सरकार ली थी 100 करोड़ से आसपास कर्जा ली है, बताओ पैसा कहाँ गया? कोरोना में बताना चाहते हैं, कोरोना काल में चाइना से लेकर के सब कंट्री से कर्जा लिया गया, बताओ पैसा कहाँ है? लोगों को तो कर्जा काम ही नहीं किया। कोरोना के काल में देखे होंगे सब लोग जो है रोड पे थे, कोई काम नहीं किया था केंद्र सरकार, एक काम नहीं किया था। वो पैसा कहाँ है? सब गटक गई। केंद्र सरकार में जितना पैसा आता है सब गटक जाता है। उसी तरह से झारखंड का विकास का कोई काम नहीं बात किया जाता है। जो अमित शाह आया आज, उसके बाद से लगता है, या असम का जो मुख्यमंत्री आया वो क्या लगता है कि वो झारखंड का विकास का कोई बात नहीं करना चाहता।
कि आप यूनिवर्सिटी खोलो, कॉलेज खोलो या लोगों का भलाई का काम करो, कोई बात ही नहीं करता। सिर्फ ये बात करता है कि कैसे झगड़ा करो, उसको मरवा दो, किसी को कुटवा दो। अरे भाई यही करना है, केंद्र में सरकार है, तुम करते रहो ना। तीसरी आपको बताना चाहते हैं, आप लोग जो है, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी यकीन मानिए आपको बीजेपी को बिल्कुल जीरो पर लाना बहुत ज़रूरी है। झारखंड से हटा दीजिए, बाकी पार्टियां रहेंगी तो कुछ ना कुछ आपके लिए काम जरूर करेगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा, यह 100% सत्य है। पहले भी ये काम कुछ नहीं किए, आगे भी काम ये कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए इसको हटाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इन लोग का प्रॉमिस देखिए, जो इन लोगों ने काम का लिस्ट तैयार किया है, उसमें झारखंड का विकास का कोई काम नाम नहीं लिया है, एक भी नाम नहीं लिया है कि इन लोगों के रोजगार का क्या करेगा। छोटा सा स्टेट है झारखंड, 3.5 करोड़ का सिर्फ आबादी है, 10 लाख करोड़ का इनकम है इसका। बताइए उस 10 लाख करोड़ का क्या करोगे? विकास को कुछ काम करोगे या नहीं करोगे? तो कोई काम नहीं करोगे। क्या काम करोगे? ये कि बांग्लादेश से लोग आ गए था, बदनाम कर दिया। बताइए कि पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में बदनाम कर दिया इस राज्य को कि बांग्लादेश के लोग आके यहाँ रहते हैं। अरे बता, तुम क्या कर रहे थे? केंद्र में सरकार बनाया हुआ तुम्हारे पास, गृह मंत्री बने हुए हो, काम क्या कर रहे थे तुम ना? नहीं हो रहा तुमसे, इस्तीफा दे दो, घर में बैठो। जब तुमसे नहीं काम हो संभल रहा है तो घर में बैठो ना। लेकिन इस तरह से इसका काम है, तो जरूरी है कि जो है इन लोगों को खत्म करना बहुत जरूरी है। झारखंड से खत्म करिए बीजेपी को, उसी तरह से देश से खत्म कर दीजिए बीजेपी को, या बीजेपी के में से जो प्रभावित लोग हैं, इन लोगों को खत्म करना बहुत जरूरी है, तभी देश का विकास होगा। देश का विकास पता है क्यों रुका हुआ है? क्योंकि बीजेपी जैसे मंदबुद्धि के लोग रहते हैं इस देश में, और उसको प्रभावित लोग रहते हैं इस देश में, इसीलिए देश का विकास नहीं हो रहा है, राज्य का विकास नहीं हो रहा है। नहीं तो राज्य बहुत तरक्की करता। अब देखिए हेमंत सोरेन का भाषण दे सुनिए, और सिर्फ और सिर्फ विकास का बात करता है, ये काम आपका कर देंगे, ये काम आपका कर देंगे, ये काम कर देंगे, लेकिन ये क्या करता है? कोई काम नहीं करे। इसलिए हमने रिसर्च किया, समझ में आया कि अरे नहीं, रियलिटी तो ये है कि ये जो बीजेपी है वो इस देश का ही भला नहीं, इस देश का, इस राज्य का भला करना नहीं चाहती है। ये कहना चाहती है कि लोकतंत्र ही खत्म हो जाए, और लोकतंत्र की रहेगा तो कम से कम आप अधिकार मांग सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र जिस दिन खत्म होगा उस दिन आप पंगु हो जाएंगे, उस दिन खत्म हो जाएगा आपका। लोकतंत्र को खत्म करना कौन चाहता है? बीजेपी खत्म करना चाहती है। डेमोक्रेसी खत्म और हिंदुत्व लागू होगा। कोई एक हिंदुत्व में क्या है कि हिंदुत्व का क्या फिलोसफी क्या है जी? एक कानून क्या है उसका कि सिर्फ अपर लोग जो है 2-4% जो लोग देश में रहते हैं उन्हीं लोग शासन करेगा, उन्हीं लोग सब कुछ करेगा, लेकिन बाकी लोग गुलाम रहेगा। बाकी लोग के ऊपर क्या है कि बाकी लोग संपत्ति नहीं रख सकता, बाकी लोग के कोई अधिकार नहीं है, पढ़ा नहीं लिख सकता, लिख नहीं सकता। तो 95% लोगों को गुलाम बनाने का इन लोग का है। इसलिए जब भी किसी को देखता है तो मरवा देता है, कुटवा देता है। जो भी सच्चाई बोल देगा कूट देगा, जेल में बंद करवा देगा। तो लोगों को ये बात उठाना पड़ेगा कि आप सबको वोट दे लीजिए, आप बीजेपी को मुक्त करिए, इस देश को, इस राज्य को, झारखंड राज्य को बचाना है आपको, तो कम से कम बीजेपी मुक्त कीजिए, लोगों का काम करेगा। आप जो है देश से मुक्त करिए, धीरे धीरे देश से मुक्त होना बहुत जरूरी है बीजेपी को। हम पहले आप भाषण देखा बोले कि बीजेपी भी कुछ काम करती होगी, लेकिन नहीं काम करती है भाई, कोई काम नहीं करती। आज का भाषण, आज 2-3 दिन से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमको लगा था कि असम का मुख्यमंत्री ऐसा बकबक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, इलेक्शन खत्म हो अपने राज्य चला जाएगा, कोई मतलब नहीं। खनिज संपत्ति यहाँ से लूट के किसी अपने देश में ले जाए। मध्य प्रदेश से एक मंत्री आया हुआ है, वो बकचोदी कर रहा है यहाँ पे। अब आज अमित शाह आया, वो अनाप शनाप बक रहा है। बताइए इस तरह से देश का, राज्य का तरक्की होगा जी? राज्य का तरक्की होगा कि बताओ कितना पैसा आता है उस देश का तरक्की, राज्य का तरक्की में क्या काम करोगे? राज्य में गरीबी राज्य से कैसे उठाओ, खत्म करोगे? खत्म करने का सिर्फ सिंपल सा फार्मूला है जी। 10 लाख करोड़ रुपया आप लोगों में हॉस्पिटल हर एक खोल दीजिए, हर एक गांव में हॉस्पिटल खोल दीजिए, यूनिवर्सिटी खोल दीजिए, कॉलेजेस खोल दीजिए, और उसी पैसा से इंडस्ट्री लगा दीजिए, वो लोग अपना आप काम कर लेगा, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, कोई काम नहीं। कैसे लूट खसोट ले, जैसे केंद्र सरकार का सारा पैसा लूट खसोट ले रहा है, पूरा दुनिया से कर्जा भी लेकर लूट खसोट ले रहा है, अपने पास लग रहा है। पता है कोरोना जब आया था तो चंदा भी इकट्ठा किया था पूरा दुनिया से, वो भी पैसा खर्चा नहीं किया, सबको मरने दिया। ये रियलिटी है इस बीजेपी का। तब समझ में आया कि नहीं, ये काम करना बहुत जरूरी है। आप खत्म करिए, आप सबको वोट दीजिएगा, लेकिन आप बीजेपी को वोट मत दीजिएगा। थैंक यू।